भाव राज्य में एक बार तुलसी ने अनुभव किया। श्री रामचरितमानस के बड़े गहन चिंतक पूज्य राम किंकर जी ने, बड़े अद्भुत चिंतक थे। उन्होंने अपने रामचरितमानस के शोध में बहुत से ऐसे तत्व लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार भाव राज्य में थे। भाव राज्य वो अवस्था होती है जहां अंदर के विचार, विकार, चिंतन, चिंता, संकल्प, विकल्प, वृत्तियां सब कहीं ना कहीं उस विराट में रम जाती हैं, जहां अंदर भावों में केवल और केवल तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, और उसके बाद शब्द भी विलीन, केवल भाव में एक व्यापक साम्राज्य की दिव्यता। और उसमें हमारे अनेक महापुरुष जिन्होंने उस भाव राज्य में सीधे सीधे भगवान की प्रेरणाएं ग्रहण की और उन्हें संकल्पित भाव से आगे बढ़ाया। तुलसी ऐसे महापुरुषों में से भाव राज्य में थे। उन्हें लगा कि भाव राज्य में भगवान राम का दिव्य दरबार सामने है। दर्शनों का आनंद लेने लगे। ऐसा लगा तुलसी को कि जैसे दरबार के बाहर द्वार के कोने पर तुलसी खड़े हैं, निहारते रहे, निहारते रहे, और निहारते निहारते अचानक तुलसी बोल उठे, भगवान आपका दरबार बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत, लेकिन एक कमी है। ये भाव राज्य में बात हो रही है। भगवान कहते तुलसी मेरे दरबार में कमी निकाल रहा है, कैसी? तुलसी ने कहा प्रभु आपका दरबार बहुत दिव्य है, क्योंकि ऐसी ऐसी दिव्यताएं यहां विराजित हैं। कहीं चरणों में हनुमान जी हैं, महावीर विनवौ हनुमाना, राम जासु यश आप बखाना। कहीं सीता जी हैं, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर हो मोर यह माया। कहीं लक्ष्मण हैं, आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। तो ये सब आपके दरबार में है। भगवान राम ने कहा तुलसी तो कमी क्या है? तुलसी ने कहा ये सब तो है प्रभु, लेकिन यहां आपका एक नाम चरितार्थ नहीं हो रहा। कहा वो कौन सा? कहा आपके अनेक नामों में एक नाम पतित पावन भी है ना? भगवान राम ने कहा हाँ तुलसी वो तो है ही, लेकिन भगवान यहां वो नाम तो आपका चरितार्थ नहीं हो रहा। कहा कैसे? कहा ये सब दिव्य विभूतियां आपके यहां हैं, जब तक इस दरबार में कोई एक पतित नहीं बैठा होगा तो आपको पतित पावन कौन कहेगा? जब एक पतित को नहीं यहां स्वीकारोगे। भगवान राम ने कहा तुलसी तेरा मतलब? कहा मतलब यही है कि मुझे भी इन चरणों में इस दरबार में साथ बिठा लो, तभी तो लोग जानेंगे ना कि मेरे जैसा कोई पतित भी स्वीकार किया। और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने, मैं हरि पतित पावन सुने। भगवान राम भाव विवल हो। लेकिन बात संकेत ये चल रहा था कि जिस महापुरुष ने अपने राघव को अपने इशारों पर नचाया, जब चाहा जहां चाहा प्रकट कर दिखाया, उस उच्चता पर भी वो महापुरुष
स्वयं को कितना नीचे अनुभव करता है। और एक नहीं, असंख्य उदाहरण। सूर को आप पढ़ेंगे और जब उनके ये पद पढ़ेंगे कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, तो आपको लगेगा कि इस उच्चता पर बैठा हुआ महापुरुष भी अपने लिए क्या, एक प्रेरणा है। नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही दूब, और घास जल जाएगी दूब खूब की खूब। विनम्रता जियो गीता के प्रत्येक साधक को, और विशेषकर अग्रणी लोगों को विनम्रता के इस गुण को लाना ही चाहिए। अहंकार रहित होकर जिए।